दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में जब चुनाव होता है तो पूरी दुनिया की नज़र इस देश की ओर होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके व्यक्तित्व का लोहा पूरी दुनिया ने माना है, वो खुद बाराबंकी जनपद में आ रहे हैं। बाराबंकी जो कि राजधानी लखनऊ का सबसे नज़दीकी जनपद है और एक चर्चित लोकसभा सीट है। एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ लखनऊ है, थोड़ी दूर पर यहाँ काशी भी है, जहाँ से प्रधानमंत्री खुद कुछ दिनों पहले अपना नामांकन कर चुके हैं। बीजेपी के विधायक दिनेश रावत जी यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे चर्चा करते हैं और साथ ही साथ ये पूरा दृश्य आपको दिखाते हैं कि ये भव्य पंडाल प्रधानमंत्री के आगमन के लिए, उनकी अगवानी के लिए भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, प्रशासन, सुरक्षा से जुड़े लोग, एसपीजी से जुड़े लोग, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर आएंगे, सीधे उनको देखने के लिए, उनकी बातों को अनुभव करने के लिए। और एक बड़ा यहाँ पर जो माहौल है, आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के कटआउट्स चारों तरफ लगे हुए हैं, बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं और तमाम जो प्रचारक हैं, भाजपा के स्टार प्रचारक, तमाम जो लीडर्स हैं, उनकी भी तस्वीरें लगाई गई हैं। हज़ारों कुर्सियां हैं, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, नेशनल हाईवे है, लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे, उसके किनारे ये पूरा स्थान है और यहाँ पर लेकिन जो भीड़ होगी वो आसपास जो बहुत बड़ा मैदान है, जब मोदी आते हैं तो उनको सुनने के लिए लोग खड़े भी रहते हैं, लोग इंतज़ार भी करते हैं, तो भीड़ 20 से 25 हज़ार लोगों की यहाँ पर हो सकती है। विधायक जी, किस तरह का अनुमान है, कितने लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ आएंगे? क्या तैयारियाँ आपकी पार्टी के द्वारा, आप लोगों के द्वारा की गई हैं? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और बाराबंकी जनपद के सभी जनमानस पूरी तरह से हर्षोल्लास है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में चलाई गई है, वास्तव में गरीब को लाभ मिला है। जो जिस चीज़ के लिए लड़ाई हमारे देश के लोग, गरीब लोग लड़ रहे थे, उन लड़ाई को जीतने में सभी गरीब आगे बढ़कर योजनाओं का लाभ लिए हैं। वो आने वाले चुनाव में जो 20 तारीख है, उसमें बाराबंकी जनपद में बहुत ही भारी बहुमत से माननीय राजरानी रावत जी चुनाव जीतेंगी और कल माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिलने के बाद विपक्ष की सारी पार्टियों के जो अरमान हैं वो धरे के धरे रह जाएंगी और विपक्षियों की जमानत जब्त होने की उम्मीद है। दिनेश रावत जी कह रहे हैं कि विपक्षियों की जमानत जब्त कराएंगे। दिनेश जी, आप अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, युवा नेता भी हैं और सुरक्षित सीट से विधायक हैं। एक बड़ा प्रश्न विपक्ष ने इस चुनाव में खड़ा किया है दिनेश जी। विपक्ष लगातार कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करने जा रही है, संविधान खत्म कर देगी, लोकतंत्र खत्म कर देगी, SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है, जो स्टेटस है, वो खत्म कर देगी। तो इस तरह की जो चर्चाएं विपक्ष ने फैलाई हैं, युवाओं के बीच विपक्ष कह रहा है कि पेपर लीक करा देते हैं, नौकरियां नहीं दे रहे हैं, भर्तियां नहीं दे रहे हैं। आप खुद अनुसूचित जाति के MLA हैं, बीजेपी ने आपको MLA बनाया, क्या सच्चाई है? आप क्या संदेश देंगे अनुसूचित जाति के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को, SC ST OBC को? क्या वाकई में ऐसा है कि जो विपक्ष कह रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? आप क्या कहेंगे? जिस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों को और भारत में गरीबों को शिक्षा से कांग्रेस ने दूर रखने का काम किया, वो समय दूसरा था। अब उनका जो ये प्रोपोगंडा है, ये काम आने वाला नहीं है। तभी लोग अशिक्षित हुआ करते थे, तब उनकी बात को सुनते थे। आज सभी युवा पढ़े लिखे हैं, सभी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सभी मोबाइल से जुड़े हुए हैं, सभी देश दुनिया के बारे में जान रहे हैं। आने वाले समय में रही बात संविधान की, संविधान आपने 19 में जब दूसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संविधान पे सर झुकाकर अपने कार्यकाल को शुरू किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दलित, शोषित, वंचित सभी के जनहित में तमाम योजनाएं लाई गई हैं, तमाम प्रकार से उनके अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। और आने वाले समय में जो कांग्रेस के लोग जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये सब जानते हैं, ये चुनावी प्रोपोगंडा है। बाकी आज जो भारत की संख्या है, आज भारत के लोग सुरक्षित हैं, सभी युवा रोजगार पा रहे हैं, सभी जगह अच्छे संसाधन हैं, स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी हैं। जिस तरह से तमाम अनेक भूतपूर्व कार्य हुए हैं, उस पर जनता वोट करेगी। अब उनके प्रोपोगंडा में फंसने वाली जनता नहीं है। तो आपने सुना कि विधायक दिनेश रावत, जो कि बाराबंकी में सुरक्षित सीट है हैदरगढ़ की, वहाँ से MLA हैं और
अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, युवा नेता हैं, कम समय में राजनीति में इन्होंने ऊंचा मुकाम हासिल किया है। इनका साफ कहना है कि विपक्ष जो है वो झूठे प्रोपेगेंडा में फंसा रहा है, SC ST OBC को मिसगाइड कर रहा है, गुमराह कर रहा है। प्रधानमंत्री बहुत गंभीर हैं SC ST OBC जो क्लास है, जो वर्ग हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके भलाई के लिए। तो विपक्ष की जो बातें हैं उनमें जनता नहीं फंसेगी, ऐसा आपका मानना है। कल सीधे मोदी जी इसी मंच से, ये जो मंच आप देख रहे हैं एक भव्य मंच है, कल सीधे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के सुपरस्टार प्रचारक, भाजपा के शीर्ष प्रचारक आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े प्रचारक वही हैं, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के काम पे ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। इसी मंच से मोदी जी कल यहाँ पर हजारों लोगों को संबोधित करेंगे, लाखों लोगों को संबोधित करेंगे। लाइव वेबकास्ट होगा, लाइव टेलीकास्ट होगा और लाखों लोग सीधे मोदी जी की बात सुनेंगे। देखने वाली बात होगी कि मोदी जी की बातों का, मोदी जी के मन की बातों का, उनकी बातों को सुनकर जनता के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसा चुनाव परिणाम 2024 में भारत की जनता देती है। द इंडियन ओपिनियन के लिए बाराबंकी से हमारे सहयोगी, हमारे मित्र जो एक सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं सतीश कश्यप जी, मैं उनका विशेष आभार यहाँ पर करना चाहूँगा। उनके सहयोग से हम इस कवरेज में हैं। उनके साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, दीपक मिश्रा, बाराबंकी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में जब चुनाव होता है तो पूरी दुनिया की नज़र इस देश की ओर होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके व्यक्तित्व का लोहा पूरी दुनिया ने माना है, वो खुद बाराबंकी जनपद में आ रहे हैं। बाराबंकी जो कि राजधानी लखनऊ का सबसे नज़दीकी जनपद है और एक चर्चित लोकसभा सीट है। एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ लखनऊ है, थोड़ी दूर पर यहाँ काशी भी है, जहाँ से प्रधानमंत्री खुद कुछ दिनों पहले अपना नामांकन कर चुके हैं। बीजेपी के विधायक दिनेश रावत जी यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे चर्चा करते हैं और साथ ही साथ ये पूरा दृश्य आपको दिखाते हैं कि ये भव्य पंडाल प्रधानमंत्री के आगमन के लिए, उनकी अगवानी के लिए भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, प्रशासन, सुरक्षा से जुड़े लोग, SPG से जुड़े लोग, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर आएंगे, सीधे उनको देखने के लिए, उनकी बातों को अनुभव करने के लिए। और एक बड़ा यहाँ पर जो माहौल है आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के कटआउट्स चारों तरफ लगे हुए हैं, बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं और तमाम जो प्रचारक हैं